नथिंग फ़ोन 3A तो आपको पता ही है इस तरीके से लुक में था, और यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3A लाइट भी आने वाला है। लुक और फील आप देख सकते हो इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे ग्लिफ इंटरफेस ज़रूर मिलता था नथिंग फ़ोन 3A में, बट 3A लाइट में आपको ग्लिफ इंटरफेस हटा दिया, बट ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन आपको ज़रूर रहेगा। तो आई थिंक यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखने वाला है अब नथिंग, जितने ही फ़ोन्स रहने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में आने वाले हैं इनके, तो ये रहेगा। और इसी के साथ साथ गाइज बेसिकली डिस्प्ले साइज़ और डिस्प्ले क्वालिटी या कैमरा क्वालिटी में थोड़ा सा डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलेगा इस बार आपको। तो चलिए गाइस ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन नथिंग फ़ोन 3A लाइट का हम चेक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ रहता है। एंड वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती है। तो एक और अपडेट आप सभी के सामने यहाँ पे, जो नथिंग फ़ोन 3A लाइट आने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है। और 3A तो काफ़ी अच्छा था, 3A प्रो भी काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पे 3A लाइट में क्या डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे 3 कलर शेड्स में बेसिकली लॉन्च करेगा नथिंग इसको। वैसे ड्यूल नैनो सिम के साथ मिलेगा इंडिया में आपको। 5G बैंड्स रहेंगे 17-18 इसमें देखने के लिए। 4G बैंड्स भी अराउंड 14-15 रहने वाले हैं। ये लॉन्च हो रहा है दिसंबर 29 को, ठीक है। लॉन्च होगा, उसके बाद आप समझ लो 3-4 दिन का टाइम और समझ लो, प्री बुक कर सकते हो आई थिंक यहाँ पे आप 29 दिसंबर को। अब यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बॉडी डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, वैसे बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा खास नहीं रहेगी। 8.3 mm की थिकनेस आपको देखने को मिलेगी, 200 ग्राम्स के लगभग वेट भी हो सकता है इसका। फ्रंट ग्लास फ्लैट रहने वाला है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन, साथ में प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बैक। यहाँ पे कोई भी एज सच ग्लास का यूज़ नहीं किया गया है। ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन जो नथिंग का रहता है शुरू से ही लेगेसी रही है, वो आपको देगा ही देगा। IP64 की रेटिंग मिलेगी। नॉर्मल डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट कह सकते हो आप इसको। डीप अंडर वाटर में लेके नहीं जा सकते इसको, तो ये थोड़ा सा है गाइज। यहाँ पे इनग्रेस प्रोडक्शन आपको एवरेज ही मिलता है इसमें। अब बात करें डिस्प्ले की, तो गाइज नथिंग शुरू से ही हर एक फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले ही देता है। आई डोंट थिंक सो कि नथिंग ने किसी में TFT या IPS डिस्प्ले यूज़ की है, तो ये एक इनका USP है। एप्पल जैसे कि शुरू से ही एल्यूमिनियम बिल्ड देता हुआ आ रहा है, आज तक उन्होंने प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया। वैसे ही नथिंग ने शुरू से ही एमोलेड डिस्प्ले देने की कोशिश की है, और यहाँ पे भी आपको नो डाउट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज़ की। 6.77 इंचेस की डिस्प्ले है ये। 87.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, वो भी अच्छा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है 380 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस के साथ। आगे बात करें 3000 निट्स तक की आपको पीक ब्राइटनेस लगभग देखने को मिलेगी, और जो HBM रहेगा 1400 निट्स तक चला जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। सनलाइट विजिबिलिटी आपको ठीक मिलने वाली है इसकी, लगभग यहाँ पे आसपास रहेगा 1400 निट्स तक के। पीक ब्राइटनेस को ज़्यादा आप चेकआउट नहीं करिए, क्योंकि वो HDR कंटेंट जब आप स्ट्रीम करते हो तभी जाती है। बट मेन आपको ध्यान देना है HBM पे या टिपिकल ब्राइटनेस पे, जो नॉर्मली रहती है जाती है होम इन्वायरमेंट में या आपका जो भी सनलाइट में जाती है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो सैडली यहाँ पे एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च कर रहा है नथिंग इसको। एंड्रॉइड 16 तो देना चाहिए था वैसे नथिंग OS 3.0 के साथ, और 3 मेजर अपडेट्स आपको हो सकता है मिले इसमें, या 2 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, ये लाइनअप हो सकता है इनका। अब Dimensity 7300 जो चिपसेट है वो बेसिकली आपने 11-12 हज़ार रुपये के फ़ोन्स में देखे होंगे, बट उसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। जैसे कि Vivo T4X फ़ोन है ना, उसमें भी आई थिंक Dimensity 7300 चिपसेट मिलता है। CM Phone 2 Pro में भी आई थिंक यहाँ पे यही वाला चिपसेट मिलता है देखने के लिए। बट इसमें क्या खास है, देखो यहाँ पे 6.7 लाख का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर है, लैग हैंग नहीं करेगा, गेमिंग कर सकते हो 60 FPS पे, आपका BGMI चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Mali G615 MC2 जो ग्राफिक कार्ड है वो देखने को मिलता है बेसिकली, डेडिकेटेड ग्राफिक चिप। अब गाइज ये मैं बताऊँ आप सभी से, तो बहुत ज़्यादा हाई पावर भी चिपसेट नहीं है, बजट फ़ोन्स में यूज़ होता है। यहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा लग रहा है मेरे को इस चिप के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि CM Phone 2 Pro आपको आई थिंक 15,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अभी सेल पे गया था, BBD सेल पे। तो इसका जो प्राइस है वो आपको आगे बताऊंगा कितना है। आप 5,000 रुपये ऊपर ही मान के चलो बेसिकली। तो नथिंग स्टार्टिंग में प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखता है, उसके बाद ऑलमोस्ट बहुत जल्दी कम करता है, जैसे कि नथिंग Phone 3 का हमको देखने को मिला। लॉन्च प्राइस 90,000 रुपीज़ रखा था, मतलब 18 से 90,000 रुपीज़, और अभी सेल पे इवन लोगों ने 40-30 हज़ार तक में ही बाई किया। अब यहाँ पे मेमोरी की बात करें 8/128, 8/256, 12/256 में देखने को मिलेगा इंडिया में ये, और फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहता है बेसिकली नथिंग आपका। UFS 2.2 के साथ देखने को मिलेगा, ये भी गाइस एवरेज है। UFS 3.1 कम से कम देनी चाहिए, ये नथिंग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉस्ट राइडिंग करते हैं। अब कैमरास की बात करते हैं, ड्यूअल 50 मेगापिक्सल का आपको सेंसर देखने को मिलता है, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो पहला कैमरा है फोकस अपर्चर 1.9 के साथ वाइड एंगल लेंस है, PDF OIS के साथ देखने को मिल जाएगा आपको, और ये वाइड एंगल लेंस है बेसिकली 50 मेगापिक्सल का। और जो सेकेंड कैमरा है वो है आपका टेलीफोटो लेंस, और फोकस अपर्चर है 2.2 का 120 डिग्री PDF के साथ। अब यहाँ पे बात करें
एलईडी फ्लैश मिल जाता है देखने के लिए। HDR पैनोरामा मोड है, 4K 60 FPS पे बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फुल HD आपको यहाँ पे 60 FPS पे मिल जाएगा। गायरो AIS का सपोर्ट भी है। फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और फोकस अपर्चर है 2.2 का, वाइड एंगल लेंस है, फुल HD 60 FPS तक पे आप जा सकते हो। तो ये है गाइज, ठीक है कैमरा सेटअप यहाँ पे आप कह सकते हो सिया फोन 2 प्रो की तरह ही लग रहा है। और साउंड की बात करें, ड्यूअल स्पीकर मिल जाते हैं, ईयरपीस प्लस बॉटम टाइप का, बेसिकली डेडिकेटेड ड्यूअल स्पीकर नहीं है बट ये कि ड्यूअल स्पीकर की तरह यहाँ पे वर्क करेगा, ईयरपीस प्लस बॉटम स्पीकर। और थोड़ा सा आगे बात करें यहाँ पे तो कम्युनिकेशन के बारे में, वाईफाई 6 ड्यूअल बैंड के साथ देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ ही में GPS भी है, USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल रहेगा। बट ये कि USB Type-C 3.0 का सपोर्ट नहीं है, वैसे इसमें बजट है मान सकते हैं, बट ये कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट राइडिंग की गई है। कैमरास में भी बात करें हम और UFS की बात करें हम, सेंसर्स की बात करते हैं, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। CF शुरू से ही आपको अंडर डिस्प्ले ही फिंगरप्रिंट दे रहा है, चाहे CF की बात हो चाहे नथिंग फोन्स के लाइनअप की बात हो। उसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे बैटरी की, तो गैस बैटरी भी ठीक है यहाँ पे। जहाँ पे ब्रांड्स आपको मार्केट में ओप्पो सीरीज़ बात करें, वीवो सीरीज़ बात करें, रियलमी की बात करें, ठीक है, वो सब आपको 7000 mAh तक जा रहे हैं, 6000 6500 तक जा रहे हैं, बट नथिंग अभी 5000 mAh पे ही अटका हुआ है। और लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है, सिलिकॉन कार्बन नहीं है इसके अंदर, 33 वॉट की वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है, दैट्स इट। कोई भी रिवर्स वायरलेस या आपको बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है देखने के लिए। प्राइसिंग जैसा मैंने आपको बताया, 22,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ये 8/128 GB जाएगा और 23,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में 23,999 में आपको 8/256 GB देखने को मिलेगा। तो गैस ये गैस मेरे ख्याल से ओवर प्राइस है। इसका प्राइस मैक्सिमम 15,999 रुपीज़ होता तो काफ़ी बेटर था, हॉट केक की तरह ये सेल होता। अब देखते हैं यहाँ पे किस प्राइस में रखता है। वैसे सोर्सेज से तो ये पता चल रहा है कि 22,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जाने वाला है बेस वेरिएंट इसका। तो गैस क्या आप वेट कर रहे थे नथिंग फ़ोन 3A लाइट का? आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन बताना, या आप नथिंग फ़ोन 3 प्रो का वेट कर रहे हो, क्योंकि प्रो में हो सकता है आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 देखने को मिल जाए, हु नोज़। बट फिलहाल गैस 3A लाइट आप सभी के सामने बहुत जल्दी आने वाला है फ्लिपकार्ट पे 29 दिसंबर को। तो गैस इस तरह सिंपल सा प्रीव्यू। अगर आपका क्वेरीज फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।